हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइम मेंटर्स 360। माय नेम इज़ विकास कुमार। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशंस की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वो चल रहा है, जिसके अंदर हम पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हमने टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखा था। फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखा था, सेकेंड हमने एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशंस देखा, और थर्ड हम जो है वो कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशंस को डिस्कस किए थे। तो आज जो है हम सेकेंड जो हमारा टाइप्स है केमिकल रिएक्शंस का वो डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें, डीकंपोजिशन रिएक्शंस की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल है। डीकंपोजिशन जैसे कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है, दो चीज ऐड होना, जुड़ना। ठीक है, तो डीकंपोजिशंस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना। डीकंपोजिशंस का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रेक डाउन होना। ठीक है, तो जब भी कोई सब्सटेंस जो है वो क्या होगा हमारा, ब्रेक डाउन होके टू और मोर सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, डीकंपोजिशंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डीकंपोजिशंस का देखें तो बहुत ही सिंपल है। जैसे हमारे पास जो है कोई सब्सटेंस जो है ए बी है, ठीक है, ये क्या होगा हमारा, ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ब्रेक डाउन होके सपोज ए और बी का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे हमारे पास जो है एक ये सब्सटेंस है, इसको ब्रेक डाउन अगर करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना। तो इस कारण से जब भी कोई डीकंपोजिशन रिएक्शंस होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके एरो के ऊपर जो है एनर्जी का सिंबल देते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा एनर्जी का सिंबल, हीट का सिंबल होता है। तो डीकंपोजिशन सपोज जो है यहाँ पे ए बी, सपोज जो है क्या होता है हमारा ए बी सी होता, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ए बी और सी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली पहले क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, और इसके टाइप्स जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो डीकंपोजिशन रिएक्शंस क्या होगा, द रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शन in which a complex substance break down into two or more simpler substance in the presence of heat, sunlight and electricity is known as decomposition reactions। वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा। ठीक है, सपोज ए बी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, वो ब्रेक डाउन होके ए और बी सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में, या तो हीट होगा, ठीक है, या सनलाइट होगा, या फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। इनके प्रेजेंस में जब हम किसी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, तो इनमें अगर हम देखें डीकंपोजिशन रिएक्शंस की बात करें तो इनके टाइप्स होते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शंस के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट जो टाइप्स की बात करें, फर्स्ट जो हमारा टाइप्स है थर्मल डीकंपोजिशन। फर्स्ट हमारा क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन क्या क्या होगा, वैसे केमिकल रिएक्शंस, वैसे डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें क्या होगा, डायरेक्ट जो हीट यूज होगा, मतलब थर्मल एनर्जी यूज होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द डीकम्पोजिशन रिएक्शन in which heat is used is known as thermal decomposition। ठीक है बच्चों, जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होगा उसमें डायरेक्ट हीट यूज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे एग्जांपल्स देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारा क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। थर्मल डिकम्पोजिशन अगर लाइमस्टोन की बात करें, ठीक है, तो लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्योंकि जो है हम कैरेक्टरिस्टिक जो है केमिकल रिएक्शंस के वो डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर भी हमने लाइमस्टोन के बारे में डिस्कस किया। अगर जो है ये चीज़ नहीं याद हो रहा है तो बहुत सिंपल जो है आप एक जगह नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये 3 केमिकल रिएक्शन, केमिकल जो है कंपाउंड कैल्शियम के, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। पहला जो है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम, और ये बहुत बार पूछा जाएगा। सेकेंड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम। और थर्ड जो है हमारा लाइमस्टोन, जो कि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये 3 जो है आपके वो कैल्शियम के जो कंपाउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और हर जगह पूछा जाता है, तो इसके कॉमन नेम आपको याद रखना है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलेक्ट लाइम बोलते हैं और लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना चाहिए बच्चों। अगर हम देखें थर्मल डिकम्पोजिशन जो है लाइमस्टोन का, जब लाइमस्टोन जो है डिकम्पोज होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब जब किसी एरो के ऊपर जो है ट्रायंगल बनाए या फिर डायरेक्ट हीट लिखे, दोनों का मीनिंग सेम ही है। यहाँ पे ये हमारा लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन, ये हीट करेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन होता है। यहाँ पे ये हमारा क्विक लाइम है, क्विक लाइम, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो क्विक लाइम है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूखा चूना बोलते हैं। जो क्विक लाइम है उसको सूखा चूना, जो लाइमस्टोन है इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं, स्लेट बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड अगर देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन का ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है इसका डिकम्पोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4, इसको हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट, या फिर और क्या बोलते हैं हम, आयरन सल्फेट बोलते हैं इसको। ठीक है, जब इसको हम डिकम्पोज कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो क्या देखने को मिलेगा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, यहाँ पे फेरिक जो है ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। यह हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड है, SO3। ठीक है, इसको अगर हम देखें बैलेंस कर दे तो Fe2 है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, क्या हो गया हमारा, बैलेंस हो गया। तो ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट जो है उसका भी डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और जो हमारा है डिकम्पोजिशन के अंदर, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। और ये तीनों हमारा जो है अभी
ये किसके अंदर है? थर्मल डिकम्पोजिशन जो है उसके अंदर, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ lead नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को जब हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं, लीड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 होल ट्वाइस। जब इसको केमिकली डिकम्पोज करेंगे, थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनता है? लीड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का और किसका? ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। इसको अगर हम बैलेंस करें, इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितना है? 2 है, ठीक है, इधर नाइट्रोजन कितना है? 1, तो ये क्या हो गया हमारा? 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन की बात करें, कितना है ऑक्सीजन? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो लेड कितना हो गया? यहाँ 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, ये भी हमारा 2 इधर भी, और ये 2 हो गया। नाइट्रोजन देखिए तो 2 2 जा कितना है? 4, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम? 4 यूज करेंगे। ऑक्सीजन को अगर काउंट करें 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 8 है, 8 और 2 10 और 2 12, तो ये हमारा जो है बैलेंस इक्वेशन है। ये हमारा लीड नाइट्रेट है, नाइट्रेट क्या बना? लीड ऑक्साइड, हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड और ये हमारा ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो आई होप ये जो हमारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसके अंदर भी हम आज जो डिस्कस किए वो सिर्फ थर्मल डीकम्पोजिशन डिस्कस किए। इसके आगे जो है अगर देखें, जब भी जो है हमने क्या किया, डायरेक्ट हीट जो यूज होगा उसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। जब भी कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर डायरेक्ट हीट यूज होता है तो उसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। जब सनलाइट यूज होगा तो उसको हम फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन बोलेंगे। और थर्ड जो है, जब इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो ये दोनों जो है ये दोनों हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशंस और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और आई होप ये जो है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन या डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू। अब थोड़ा मिला जुला चल रहा है।